हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग होने वाली है। आज मैं आपके ऑर्गेनिक के कुछ जो डाउट हैं वो क्लियर करूँगा। जैसे कि रोज़ मैं 20 to 25 मेल्स पढ़ता हूँ, उनमें से 5 to 10 मेल्स ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग ही होती है कि कैसे ऑर्गेनिक को मैनेज करें, कैसे इसमें मार्क्स लाएँ और क्या कमियाँ आपकी रह रही है जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही है ऑर्गेनिक में। तो इन सब के डाउट मैं आज आपके क्लियर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप ऑर्गेनिक में अच्छा कर सकते हैं और कैसे इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि गाइज़ आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कम से कम 1000 स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश की है मैंने, पर सब्सक्राइबर जो हमारे चैनल में वो 500 भी नहीं है। तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग है कि मैं तो आपका पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा कम सपोर्ट आपका देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये चैनल ग्रो करेगा, ये इसलिए भी ये है कि आपके जैसे कुछ जो और दोस्त हैं, ये स्टूडेंट हैं जिनको हेल्प चाहिए ताकि उन तक ये चैनल पहुँचे। और सेकंड थिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा सब्सक्राइबर के बाद खुलती हैं, जैसे कम्युनिटी पोस्ट, ताकि वो भी हमारा खुल सके और मैं आपसे एक 2 वे कम्युनिकेशन बना सकूँ, ताकि आने वाली वीडियो का पोस्ट मैं कम्युनिटी में डाल सकूं। और कुछ पोल्स हैं जो मुझे आपसे लेने हैं, उनका वो भी मैं डाल सकूं। तो आई होप आप इतना मेरे लिए करेंगे और मैं आगे भी आपके हेल्प करने के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। सो ऑर्गेनिक मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, नेट में अगर तैयारी में आती है तो ऑर्गेनिक आती है। तो मैं या इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहले उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फ़र्स्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी में और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक है सेकंड ईयर ऑफ स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में या जिनका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है, और या जो ब्रेक लेके नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों को कैसे ऑर्गेनिक हैंडल करनी चाहिए मैं 1 बाय 1 बताऊँगा। तो पहले उन स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट ईयर में है, अभी फर्स्ट ईयर में है जो एमएससी के, वो कैसे ऑर्गेनिक को हैंडल करें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोशिश करें, अभी फ़र्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप बुक के थ्रू जाएं। अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छी बनानी है तो आप बुक पढ़ें, और बुक में आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं जो आप शुरू से पढ़ते हैं या जो आपको पढ़ना पसंद है, चाहे वो लोकल ऑथर की हो चाहे वो फॉरेन ऑथर की हो, और आप अपने कॉन्सेप्ट में बिल्डअप करने की कोशिश करें। अभी आप फर्स्ट ईयर में, और अगर आप मेरे तरफ से कोई एक बुक्स का सजेशन चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा आप क्लेडन पढ़ें। क्लेडन में आपको ऑलमोस्ट सबका सिलेबस मिल जाएगा, नेट का हो चाहे वो गेट का हो, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप क्लेडन कम से कम 2-3 टाइम्स पढ़ लें, ताकि आपको जो आगे प्रॉब्लम आएगी ऑर्गेनिक में वो कम से कम आए और आप सवालों को भी अच्छे से टैकल कर सकें। सेकंड थिंग है कि आप क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जो क्लेडन के जो क्वेश्चन होते हैं बीच चैप्टर ख़त्म होने के बाद उन्हें करें। ये कैरोथर के भी एक बुक है, उसके क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसके क्वेश्चन नेट गेट में काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आपके पास टाइम है तो आप बुक्स और क्वेश्चन दोनों कर सकते हैं, इसलिए आप क्लेडन के क्वेश्चन और कैरोथर के क्वेश्चन लगाएं। तो मेरे को लगता है कि आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा कर जाएंगे और आपकी ऑर्गेनिक अभी से सुधर जाएगी। अब ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ फर्स्ट ईयर में, अब बारी उनकी है जो लास्ट सेमेस्टर में और जिनका पेपर अभी 3 महीने बाद ही है, और या जिन्होंने ब्रेक ले रखा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कि आप में टाइम की कमी है और अगर आप यही जून वाला निकालना चाहते हैं एग्ज़ाम, जिसके में मुश्किल से 90 डेज़ बचे, तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ नोट्स जो भी आपके पास है उसे अच्छे से पढ़ें, उसको रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स करें। मतलब आप उसे अगर 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो 5-6 बार पढ़ें, और कोशिश करें जितनी बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जा सके उतना पढ़ें। सेकंड बात रही क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कहाँ से करें। तो क्वेश्चन में आपको कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। अब आपके लिए एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है मेन वो ये हो रही है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं कहीं, और या आप कहीं टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं या असाइनमेंट दे रहे हैं, आपसे वो नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा जो अभी का पेपर देना चाहते हैं जून का, उनके लिए ये स्पेशल एडवाइस है कि प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिए या आप नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आप ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आप बल्कि ये सोचें कि जो ऑर्गेनिक के एम्बिगियस क्वेश्चन होते हैं, एम्बिगियस मतलब जो जनरली पार्ट सी में आप देखेंगे जिनमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, तो आप उनको करने की ना सोचें बिल्कुल भी,
क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन गलत करवाने के लिए ही वो रखे गए हैं नेट के पेपर में कि आप उन्हें अटैम्प्ट करें, आपका उससे टाइम भी वेस्ट हो और वो क्वेश्चन गलत भी हो। कि मतलब अगर आप 2-3 स्टेप पूरा कर भी लेते हैं तो लास्ट में स्टीरियो गलत हो जाए या आपका कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन गलत हो जाए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि ये इसमें गलत होने के ज़्यादा चांस हैं। इसलिए अगर मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप उन क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं जो काफ़ी एम्बिगियस नेचर के या पार्ट सी के काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ उनका पीछा छोड़ दें और आप सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें जिनमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है और या जो थोड़े ईजिली आपसे हो जा रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कभी भी आपसे पूरी नहीं हो पाएगी और इतने कम टाइम में तो आप बिल्कुल भी अब इन चीज़ों को नहीं कर सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप तो क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही कह रहे हैं, आप तो ऑर्गेनिक छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक पढ़ के जाएँ पर उसके पीछे ना पढ़ें। देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। एक आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, एक आप है किसी की चीज़ें पढ़ जाना। ये कुछ इस तरीके से समझिए कि आप किसी को पसंद करते हैं वो अच्छी बात है, पर आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, दिस इज़ नॉट गुड। उसी तरीके से मानो आप ऑर्गेनिक में आपकी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे आपको ऑर्गेनिक पढ़ना पसंद हो और चाहे आपने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ ली, तब भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको ऑर्गेनिक के उन क्वेश्चनों के पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो काफ़ी एम्बिगियस नेचर के होते हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आते हैं और हमें सिर्फ 25 अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर आप अपना टाइम उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने में लगा देंगे जो काफ़ी एम्बिगियस हैं या जहाँ पे कॉन्सेप्ट मिक्सिंग ज़्यादा है, वहाँ पे दो नुकसान आपको होंगे। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और सेकंड आपके जो सही होने के चांसेस हैं क्वेश्चन के वो भी थोड़े कम होंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप फोकस करें, फिज़िकल केमिस्ट्री जितनी स्ट्रांग हो सके वो करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी स्ट्रांग हो सके वो करें और ऑर्गेनिक पूरी पढ़ के जाएं। पूरी मतलब आप पढ़ के पूरी जानिए, पर उन क्वेश्चनों का पीछा ना करें जो क्वेश्चन काफ़ी ही एम्बिगियस नेचर के हैं। देखो अगर हम पे कोई ऑप्शन ना होता तो मैं आपको ज़रूर कहता कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करें, पर हम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। 60 में से सिर्फ 25 करने हैं, हाफ से भी कम। तो इसलिए प्लीज़ उनके पीछे ना पड़े और उन्हीं की वजह से आप डिस्ट्रेस जो हो रहे हैं ना, कि आपको जो लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज़ उनको पीछा छोड़िए और ये सोचिए कि आप पे बहुत सारे क्वेश्चन और हैं जो करने के लिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और हैं जो सीखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए ये राय है कि एक आप नेट का जितना भी जहाँ से भी कोर्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करें, प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व करें, नेट गेट दोनों के, गेट के भी करने नेट के भी करने। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो गेट के जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के वही रिपीट होते हैं आपके नेट में इजी कॉन्सेप्ट में, उनका रिवाइज़ करें। और तीसरा आप ये एम्बिगियस क्वेश्चन को छोड़ दें। और चौथा आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैं सिर्फ एम्बिगियस क्वेश्चन छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। आप कहीं ऑर्गेनिक छोड़ के चले जाएं तो ऑर्गेनिक ना छोड़ें, सिर्फ एम्बिगियस कॉन्सेप्ट छोड़ें जो आपको नहीं समझने आ रहे हैं या जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज़ उनको आप लीव कर दीजिए। ये आपके लिए अभी से अच्छा होगा, अभी भी आपका टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में भी आपका टाइम बचेगा। अब आपका ये डाउट था जो से मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम जनरल कैटेगरी से हैं, तो क्या बिना पार्ट ए के या ऑर्गेनिक को हम थोड़ा छोड़ दें तो क्या हमारा जीआरएफ हो जाएगा, हम फिज़िकल इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो होने को कुछ भी हो सकता है, पर मैं एक जनरल बात कहूँगा कि बहुत मुश्किल है अगर आप पार्ट ए छोड़ के जाते हैं या ऑर्गेनिक छोड़ के जाते हैं तो आपका जीआरएफ हो जाए। क्योंकि पार्ट ए आप ये लगाएं कि आपका जीआरएफ का ठप्पा है, अगर आपके 10 मार्क्स उसमें नहीं आए तो आप कहीं ना कहीं नेट या जीआरएफ के बीच में फंस जाएंगे। और ऑर्गेनिक की बात मैं आपसे करूं, इसको आप इसलिए ना छोड़ें क्योंकि इससे आप 2 रिस्क ले रहे हैं। एक पहला रिस्क तो ये, मानो पेपर ऑर्गेनिक ओरिएंटेड आ जाए ये मतलब ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आसान आ जाए तो तब आप मिस कर जाएंगे पूरा पेपर। सेकंड, अभी आप ऑर्गेनिक छोड़ देंगे तब भी आपको आगे नुकसान होने वाला है गेट के पेपर में, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आप नेट देंगे तो गेट तो देते ही हैं हर कोई, तो आपको गेट में नुकसान हो जाएगा। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ के जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो गेट के क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजी आते हैं ऑर्गेनिक के और काफ़ी इजीली वो हो जाते हैं और उसमें रैंक भी चाहिए होती है, तो इसलिए आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आपने जो अभी पढ़ा होगा तो बाद में काम आने वाला है, तो इसलिए आप ना ऑर्गेनिक छोड़ें ना पार्ट ए छोड़ें। अब कुछ बच्चों का डाउट है टेलीग्राम चैनल को लेके, तो मैं ये कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर
हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, और या तो आप अबाउट सेक्शन में जाके चैनल के वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहे तो आप अगर लैपटॉप में देख रहे हैं वीडियो तो आप थंबनेल में चैनल आर्ट में भी लिंक होते हैं, वहाँ पे भी जाके आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मेरे बनाए हुए नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन बनाए हैं, तो वहाँ आपको सब नोट्स मिल जाएंगे। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपकी तैयारी अब आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।